हर एक लॉलीपॉप खाने पर एक हुनर जाता है और इसे सिर्फ 3 मौके मिलते हैं। शियो शुआई ने बेसब्री से इसे मुंह में डाला। वो अपने संगीत के सपने को पूरा करने ही वाला था कि अचानक एक आंटी ने आकर कुछ पूछा। नेक दिल वाले शियो शुआई ने तुरंत जवाब दिया। काफी देर तक घुमा फिराकर बताने के बाद भी आंटी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कागज पेन निकालकर शियो शुआई से नक्शा बनवाया। लेकिन तभी लॉलीपॉप का असर शुरू हो गया। शियो शुआई का सिर झनझनाया और वो एक प्रतिभाशाली चित्रकार बन गया। उसने सीधे सड़क का हुबहू नक्शा बना दिया। आंटी ने इस नेक दिल लड़के की बहुत तारीफ की। शियो शुआई खुद भी अभी समझ नहीं पाया था कि ऊपर देखा तो सड़क किनारे एक अधूरा पोस्टर दिखा। शियो शुआई की कलाई फिर से अपने आप घूमने लगी। फिर वो सीधे आगे गया, ब्रश उठाया और तेजी से काम शुरू कर दिया। शियो शुआई ने इस हुनर का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो तुरंत अपनी कलाकृति लेकर एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में गया। लेडी बॉस ने देखा और बहुत तारीफ की, लेकिन उसने कहा कि इस पेंटिंग को तारीफ मिलने में कम से कम 100 साल लगेंगे। आज के समय में ये बिल्कुल नहीं बिकेगी। मजबूर होकर शियो शुआई को चित्रकार बनने का सपना छोड़ना पड़ा। उसने दूसरी लॉलीपॉप खाई। अभी 2 कदम भी नहीं चला था कि एक बच्चे की फुटबॉल उसे आकर लगी। फिर से वही झनझनाहट हुई। शियो शुआई ने पास पड़ी फुटबॉल उठाई और शानदार तरीके से जगलिंग करने लगा। ये सब देखकर वहाँ से गुजर रहे बुजुर्ग भी हैरान रह गए। तो शियो शुआई ने इस हुनर के दम पर फुटबॉल मैच में हिस्सा ले लिया। नतीजा ये हुआ कि उसे सिर्फ करतब दिखाना आता था। मैच खेलने का कोई अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि पास देना और गोल करना भी नहीं आता था। मैच खत्म होते ही कोच ने उसे निकाल दिया। शियो शुआई निराश होकर घर लौटा। अब सिर्फ आखिरी लॉलीपॉप बची थी। उसने कसम खाई कि वो अपना संगीत का सपना जरूर पूरा करेगा। लॉलीपॉप खाने के बाद उसने बेसब्री से वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, लेकिन नतीजा वही रहा, हमेशा की तरह बेसुरा। उसे लगा असर धीरे हो रहा है तो शियो शुआई ने रेस्तरां जाकर कुछ काम ढूंढने का सोचा। अचानक बगल में एक कुत्ता देखा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार हुनर सामने नहीं आया। अगली सुबह जब शियो शुआई काम पर गया तो उसने देखा कि सहकर्मी कहीं और मगन है। उसके दिमाग में एक अपराध की फिल्म चलने लगी। आमतौर पर इस समय मैनेजर नहीं होते। सहकर्मी को वैरायटी शो में मगन देकर उसने पिछले दरवाजे से चुपके से घुसकर उसके लॉकर से चाबी चुराने का प्लान बनाया। फिर शो खत्म होने से पहले तिजोरी खोलकर पैसे निकालने हैं। आमतौर पर इस समय वो खुद डिलीवरी पर होता है तो सबसे ज्यादा शक सहकर्मी पर जाएगा। जब शियो शुआई तिजोरी को घूरते हुए मन ही मन हंस रहा था, तभी मालिक अचानक जांच के लिए आ गए। थोड़ी और देर होती तो उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती। तब शियो शुआई को समझ आया कि इस बार का हुनर अपराध है। बाद में काम से घर जाते समय शियो शुआई को जहाँ भी कोई मोबाइल बाहर दिखा उसे चुराने की तीव्र इच्छा होती। उसने अपने मन के विचारों को दबाने की बहुत कोशिश की और अपनी सारी भड़ास डायरी में निकाल दी। तभी अचानक उसे पता चला कि बिस्तर के नीचे दस्ताने, रस्सी और नकाब जैसे औजारों का एक बैग छिपा है। अब शियो शुआई पूरी तरह घबरा गया। अपनी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुँचाने के डर से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन ये कोई हल नहीं था। तभी शियो शुआई को एक बढ़िया उपाय सूझा। उसने अपने अपराधी हुनर का उल्टा इस्तेमाल किया और एक जासूस बन गया। केवल 10 सालों में वो पुलिस जगत का एक चमकता सितारा बन गया।